बधाई, क्योंकि बहुत ही शानदार आप एकदम टाइम पंक्चुअल हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप इस मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप सभी अपने लिए एक बार शानदार डिजिटल क्लैपिंग करें। उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे तो आपके साथ और कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल रहेंगे आप सभी से मेरा, जिसको जिन लोग भी बराबर रिस्पॉन्स करेंगे उनको ब्रीज उनको हमारे तरफ से एक बहुत ही शानदार तरीके से, क्या होता है जब आप किसी भी फ्रंट में आते हैं तो सीनियर्स को आपके नाम याद होने चालू हो जाते हैं। जब आप किसी भी मीटिंग्स में मिलते हैं तो पता चलता है अच्छा हाँ आप ही उस दिन आए हुए थे फ्रंट में। तो जितने ज्यादा आपके सीनियर्स के पास आपके नाम आएंगे या जब आप फ्रंट में आएंगे तो आपकी टीम उतनी ज्यादा मोटिवेट होती है, इंस्पायर होती है। और उसके बाद आपके नेटवर्क में एक अलग सा हलचल आना चालू हो जाता है। और जो जितना ज्यादा हिडन होते हैं उनका नेटवर्क उतना ही हिडन रूप से काम करता है। मतलब जो फ्रंट में नहीं आते ना उनकी टीम भी फ्रंट में नहीं आती। तो आज हम छोटे छोटे सवाल करेंगे और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर। जो किसी भी फील्ड में आज आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो चाहे कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, आपको टीम बिल्ड करके ही आप बड़े पैसे बनाओगे। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो आज या फ्यूचर में एक बड़े बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में एक छोटा मोटा बिजनेस तो होना ही चाहिए। तो यहाँ ऐसे कितने लोग हैं, एक बार आप सभी रेज हैंड करेंगे जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ ये आपके लिए ट्रेनिंग है। तो हाँ, आप सभी रिएक्ट भी कर सकते हैं हार्ट या फिर इमोजी से कुछ भी, कि हाँ आपका फ्यूचर में कोई भी चाहे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपका बिजनेस का कुछ न कुछ तैयारी है। क्योंकि ऑलरेडी लोग जॉब में रहते ही हैं और जॉब में रह के एक स्टेबल इनकम ले ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बिजनेस से ही बड़े पैसे आने हैं। तो एक बार फिर से हम आते हैं, फिर से आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो सच में फ्यूचर में नेटवर्किंग या टीम बिल्डिंग बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। हम्म, चलो बढ़िया। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, आशीष जी हैं, रवि हैं, भजन सर हैं, हिम्मत लाल सर हैं, सुरेश हैं, श्रीकांत, श्री कृष्ण और एक नथिंग A015 है। तो देखो हम लोगों ने जब इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी में आए थे, जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था इस इंडस्ट्री में टीम बिल्डिंग बिजनेस में, तो आज मेरे को लगभग 7 साल हो चुके हैं। जब मैं 18 साल की उम्र में था तो मैंने कंप्लीटली डिग्री बेस्ड बिजनेस को, मतलब जॉब को छोड़ करके हमने सिर्फ बिजनेस में ध्यान दिया। और एजुकेशन में काफी अच्छे थे, भगवान की दया थी कि हम जहां भी जाते थे तो मन लगा के पढ़ाई करना या मन लगा के काम करना ये हमारे अंदर पहले से ही था। और जो भी एक्सपर्ट हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, अगर वो बोल दिए कि ऐसे ही बिजनेस बढ़ता है तो हम वैसे ही करते थे, क्योंकि हमको स्पीड चाहिए थी और सक्सेस चाहिए थी। और जब मैं एक मीटिंग अटेंड किया था राजस्थान में, माइंड पावर की ट्रेनिंग अटेंड किया था 1 साल 2 साल बाद, तो वहां पर एक बात बताया गया कि आप कोई भी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने वाई को क्लियर करना है। मतलब आपको वो क्यों करना है और किस चीज के लिए आप उस बिजनेस को कर रहे हो। तो फाइनली फिर आया कि यार अगर मेरे पास बिजनेस रहेगा तो बहुत बड़े बड़े पैसे आएंगे और उसके अलावा लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। और अगर मेरे पास मेन पावर है, बिजनेस है, तो हो सकता है कि मैं वहां ना रहूं और वहां पर इन्वॉल्व नहीं हूं, प्रेजेंट नहीं हूं, फिर भी वहां से पैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको ये सारी चीजें आने में और अचीव करने में बहुत सारी कुछ कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और समस्या ऐसी रहेगी कि वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन जिनको आता है सॉल्व करना या जिनके वाई क्लियर होते हैं उन्हीं वही उस बिजनेस में सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आज मान लीजिए 100 बिजनेस स्टार्ट होता है, ये हर फील्ड का, मतलब ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का भी, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट मार्केट का भी, और कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वो कैफे हो चाहे कोई भी चीजें हो, तो हर बिजनेस का एकदम सिंपल सा रूल है। अगर आज कोई 100 कैफे ओपन हो गया, आज मान लीजिए रायपुर सिटी में छत्तीसगढ़ में 100 कैफे ओपन हो गया, तो शुरुआती के 3 महीने के अंदर 60 से 80 कैफे वो बंद हो चुका रहेगा।
मतलब आज अगर 100 कैफे ओपन होता है तो अगले 3 महीने के अंदर में 80 कैफे उस मार्केट से गायब हो जाएंगे। मतलब लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है, और लोगों को जैसे ही आज दुकान खुला तो तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए, तुरंत उनको कस्टमर चाहिए। और उसके बाद जो एंडिंग के जो 10 से 15, लगभग 15 कैफे हैं, अगले 3 साल में बंद हो जाएंगे। और गिनती के जो 5 कैफे हैं ना, वो चलेंगे अगले 10 साल 20 साल। और मात्र अगले 20 साल बाद एक कैफे ही रहेगा जो अगले 20 साल बाद भी सरवाइव करेगा। मतलब आप इस चीज को सोचो कि सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। आज अगर कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, आज या कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, वहां पर मुश्किल से 1000 लोगों में एक व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस ले पाते हैं, बाकी लोग एवरेज लाइफ में इंटर कर जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया के बिजनेस का नियम है। लेकिन अब हमको ये डिसाइड करना है कि आप बिजनेस के फील्ड को ही हम ब्रेक कर दें। कई लोग एक बिजनेस करने के बाद किसी भी बिजनेस में इंटर नहीं करते, उनको लगता है बहुत टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है, लोगों को समझाना या पेशेंस रखना। तो हम लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि आप आए कितने दिनों के लिए हो। और जब मैं इस डाटा को देखा तो मैं एक चीज समझ में आ गई कि फील्ड हो सके तो बदल जाए, लेकिन ये मतलब इंडस्ट्री नहीं बदलेगी। और जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आता है, जहां पर टीम बेस्ड बिजनेस आता है, वहां पर आपको मेहनत थोड़े ज्यादा रहते हैं, लेकिन आप कम पैसे में बड़े पैसे बना सकते हो। मतलब अपने एफर्ट के जरिए, अपने लीडरशिप के जरिए आप बहुत बड़े बड़े पैसे बना सकते हैं। तो हमने बस ये ठान लिया कि इंडस्ट्री हमेशा हम रोक के रखेंगे। मैं कभी भी बिजनेस से जॉब की ओर नहीं जाऊंगा। तो ये हमारा निर्णय था, और भगवान की दया से आज वो सारी चीजें भगवान ने दिया है जो हमको एक अच्छे एज में चाहिए। और हमने उस लेवल पे मेहनत भी कर रहे हैं। आज भी हम लगातार हर दिन 10 से 12 घंटे 15 घंटे बिजी रहते हैं। और आप सभी इतने शानदार तरीके से मीटिंग्स में आते हैं, इनवाइट होते हैं। मैं देखता हूँ डेली कुछ चेहरे हैं, जैसे एरिक इक्का जी हैं, है ना, और भी हमारे लोग हैं, हेमंत चौहान जी हैं, ब्रिजेश सर हैं, और हमारे हिम्मत लाल राजवाड़े जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार डेली वीडियो मोड ऑन करके बैठते हैं। और इतने सारे लोग हैं जो वीडियो मोड ऑफ है लेकिन वो डेली रहते हैं। मैं देखता हूँ कि हर दिन वो क्लास अटेंड करते हैं। और ये सबसे बड़ा निर्णय होता है किसी भी व्यक्ति को सुबह उठ करके बिना रिजल्ट के या फिर हर दिन जानने का एक नई इच्छा लेना। और ऐसे लोग ही एक समय ऐसा आता है कि शुरू में लगता है कि यार हम हर दिन मीटिंग्स में जा रहे हैं, हर चीज को सीख रहे हैं, फिर भी हमसे लोग समझ नहीं रहे हैं, या फिर मीटिंग्स कर रहे हैं फिर भी हमको कोई रिजल्ट कोई खास नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जब रिजल्ट आना चालू होता है तब आपको यही दिन याद आने चालू होते हैं कि यार अच्छा हुआ कि ये सारे दिन हमने देखे। और आज जितना फोकस नहीं है या जितना हम एफर्ट नहीं डाल रहे हैं उससे कई गुना पैसे हमको आ रहे हैं। तो ये दिन आपको भी, जब आपके मेहनत का, जब आपके डिसिप्लिन का, जब हमारे निर्णय का, जब हमारे सेक्रीफाइस का कोटा जब पूरा हो जाएगा, तब भगवान हमको देगा तो अलग लेवल पे हमको रिटर्न देता है। तो हमको बस इसी चीज को ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए हमको फील्ड को, इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना है, नेटवर्किंग को नहीं छोड़ना है। और आज जितने भी लोग आज बड़े बड़े धंधे कर रहे हैं, सभी लोग नेटवर्किंग, चाहे वो आज आप एक तो कैफे खोल के बहुत बड़े पैसे, मतलब 1000 करोड़ का 100 करोड़ का मार्केट नहीं बना सकते। जिसके पास 10 कैफे हैं, 20 कैफे हैं एक ही सिटी में, अलग अलग सिटी में, उन्होंने ही आज बड़े बड़े पैसे छापे हैं। या आज जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी जो रन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े, मतलब मिनिमम 10 साल उस इंडस्ट्री को दिया है। तो आज हमने भी जो भी रिजल्ट ले रहे हैं, पिछले 7 साल से हम लगातार काम कर रहे थे, लगातार एफर्ट डाल रहे थे, सीख रहे थे, तो आज हमको जो कुछ मिल पाया है, आज भगवान हमको दे रहे हैं। तो बस हमको पेशेंस को ध्यान रखना है। और ड्रीम नाम की जो चीजें हैं वो आपको, कुछ चीजों में ऐसी चीजें हैं, मतलब आप एक चीज सोचो कि जो इस दुनिया में जो नहीं देख सकता, भगवान ने अगर उनको ऐसा बनाया है जो नहीं देख सकते, तो उनको ड्रीम देखने का कोई मतलब है क्या? वो पूरा पूरा कचरा मतलब जो इस दुनिया में अंधे हैं उनको ड्रीम कोई देखेगा और अचीव भी कर लेगा तो क्या होगा? आने सी
जहां पर अगर मैं कुछ लोगों से अगर पूछूं, कितने लोग हैं जो अगर हम कुछ सवाल करें तो आप आंसर दे सकते हैं, एकदम छोटे छोटे सवाल हो और हम बात कर सकते हैं फेस टू फेस, एक बार रेज हैंड करेंगे। आईफोन खरीदते हाँ हेमंत भैया, तो हेमंत भैया मैं आपको अनम्यूट करता हूं और हम आज बेसिकली हम बात ही करने वाले हैं जिससे आपको कुछ चीजें समझ में आएगी कि बिजनेस एक्चुअल में होता कैसे है। और भगवान की दया से आज तक हमने जितने भी बिजनेस किए हैं, मतलब देखो ये तो हम विथ एजुकेशन बात करते हैं कि आज हमने जो भी निर्णय आज तक मैंने लिया है वो आज तक सही ही रहा है। और निर्णय हर पल लेने होते हैं जब आप लीडरशिप पे कुछ काम करते हैं या जब आप टीम बिल्डिंग पे, और हमारे 100% लोगों से हमारा रिलेशन अच्छा है और 100% लोग आज हमारे खुश हैं हमसे। तो हेमंत भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए भगवान ने हमें आंखें नहीं दी होती तो आप क्या कर पाते? मतलब अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े घर हैं या फिर बड़े टूर ट्रैवल आपको करने हैं तो क्या मजा आप ले पाते, उसको एंजॉय कर पाते क्या आप? नहीं सर, नहीं कर पाते? जी नहीं। तो आज सबसे पहले तो हमको ग्रेटफुल इसलिए होना है कि भगवान ने हमको आंखें दी है, जी जी है ना। और मैं देखता हूँ बहुत सारे अनाथ आश्रम है या जहां भी लोग विपंग हैं, मतलब विकलांग हैं, और वो मतलब बर्थ से ही है, तो उसमें उनकी कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं है सर, जो बस पैदाइशी मतलब आप इस चीज को तो भले ही लोग कुछ भी बोल दे उसके पिछले जन्म का होगा, लेकिन आज ये कलयुग है, इसी जन्म पे ही सबको इसी जन्म में ही मिलना है सारी चीजें। आज जो भी कुछ भी कर रहा है, मतलब बोला जाता है कि आपके पास दुनिया की तमाम धन दौलत हो और एक बीमारी बस आ जाए, सिर्फ एक हफ्ता एक महीने में आपकी सारी संपत्ति खाली कर सकता है, इतना ताकत है बीमारी में। बिल्कुल ठीक है, आप कितने भी बड़े बड़े इंश्योरेंस करा लो, एक बीमारी आ जाएगी और रातों रात सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। मतलब लोगों को जिस पैसे को 30-30 साल लग जाते हैं कमाने में और जमा करने में, मात्र 30 दिन लगते हैं उसको खत्म होने में। तो कई बार लोगों के पास जब बहुत बड़े बड़े पैसे आ जाते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम ही राजा हैं और वो लोगों की वैल्यू करना भूल जाते हैं, है ना। और लेकिन आप इस चीज को सोचो कि अगर आपके पास में 1 लाख लोगों की टीम है अगले 30 साल में, और अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो गया हेल्थ रिलेटेड, और वो 1 लाख लोग अगर आपको 1-1 हजार रुपए भी आपको चंदा कर दिए, चंदा कर दिए फिर हम होगा। और वो 1 लाख लोग आपको 10 बार भी 1-1 हजार रुपए चंदा कर सकते हैं अगर आपके जाने से उनको नुकसान है। जी। तो आप बताओ कि पैसा ज्यादा बड़ा है कि मेन पावर ज्यादा बड़ा है? मेन पावर है सर, क्योंकि इतने लोग अगर हम लोग रहे भी, मैं रहूं या ना रहूं, फिर भी मेरे परिवार को इससे मदद मिलती रहे। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, पैसा बनाना या लोग बनाना? लोग बनाना सर। लेकिन लोग क्या बना रहे हैं? लोग मैक्सिमम किस पे ध्यान देते हैं? पैसे बनाने में ध्यान देते हैं ना। लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है या क्या है, उनको सिर्फ पैसा बनाना है। तो देखो, पैसा बनाना एक सही उद्देश्य है, लेकिन लोगों को छोड़कर या लोगों से गलत करके पैसा बनाना थोड़ा टफ काम है ना। जब आप सोचो लोगों में इतनी पावर है कि जब राम मंदिर बनना चालू हुआ तो 32,000 करोड़ रातों रात आ गए, है ना। बड़े बड़े बिजनेस हैं, मतलब अच्छे अच्छे खासे बिजनेस है जिसमें 32,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, लेकिन लोगों में इतने पावर है कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दान किया और 32,000 करोड़ से राम मंदिर तुरंत बन गया। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि लोग बनाने हमको ज्यादा है, पैसे हमको बनाने हैं, लेकिन सही लोगों के पैसे नुकसान ना हो, सही गाइड करके हम पैसे बनाएं। और आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में जब आपके पास 50 लोग 20 लोग 100 लोग जब आपके पास रहेंगे, तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं और पैसे कमाने वाले हर फील्ड में कमा के निकल जाते हैं, लेकिन लोग एक बार जब टूटते हैं तो दोबारा वो उनके साथ काम करना नहीं चाहते। तो हमको हमेशा मेन ध्यान देना है लीडरशिप के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर। और आप कोई भविष्य में ट्रेडिशनल बिजनेस भी करोगे ना, नेटवर्किंग को भूल जाओगे, तो भी आपके साथ वो लोग आपके ही साथ रहेंगे। चलो सर ठीक है, हम ट्रेडिशनल बिजनेस, आप कोई कैफे खोल रहे हो ना, तो एक काम करो 5 कैफे खोल दो, हम एक एक कैफे संभाल लेंगे,
ऐसे होता है। तो हमको बस ये ध्यान देना है कि लोग हमारे साथ रहें। और आज अगर भगवान ने हमको सब तरफ से सही सलामत रखा है, और मैं तो चापा में एक ऐसे व्यक्ति से मिला, चापा छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था और उनको पिछले 2 सालों में 25 लाख रुपए अभी उसकी वैल्यू है, और 35 लाख रुपए के वो घर भी बना चुके हैं। मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए किया था और उनको 25 लाख रुपए अभी भी पड़ा है और 35 लाख का वो घर बना चुका है। तो सोचो कि इन्वेस्टमेंट जिस इंडस्ट्री में आज हम लोग हैं उसमें कितनी बड़ी ताकत है ना। तो हमको बस ये ध्यान देना है कि जो भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और अपने निर्णय अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको हमेशा पेशेंस का ही गेम है। 2 दिन 4 दिन में कोई बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आते, लेकिन अगर आप 6 महीने 1 साल अगर रुकने को तैयार हैं, तो भविष्य में आपको ऐसा लगेगा कि जितना आपने हार्ड वर्क किया है उससे बड़े बड़े पैसे आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से आ रहा है। तो जब मैंने एक बुक पढ़ा था, ये एक बुक है अपने भीतर छुपे लीडर्स को कैसे जगाएं, इसको मैं लगभग 4 साल पहले पढ़ा हूँ। इसमें एक शानदार वर्ड लिखा हुआ है। हेलन केलर जी एक बहुत बड़े लीडर हैं। उनका कहना है कि अंधे होने से भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या है। चल कंघी कर ले और जा। तो उसमें एक शानदार लाइन लिखी होती है, अंधे होने से ज्यादा खतरनाक चीजें हैं आपके पास आंखें होकर भी आप सपने नहीं देखना। मार्टिन झाटकर मोबाइल है वो। मतलब आप दुनिया दिखा सकते हैं, लेकिन आंखों की रोशनी तो दे सकते हैं, लेकिन दुनिया देखना भी एक ड्रीम होता है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको एक ड्रीम बनाना है। और जब मैंने इस बुक्स को पढ़ा तो काफी ज्यादा हमको मतलब नॉलेज मिला, हमारे अंदर काफी सारी चीजें हैं जो डेवलप हुई। और एक बात तो एकदम तय है कि जो जितना भूखा होगा वो उतना ही पैसा बना पाएगा। लॉन्च है वही। और मैंने 7 साल पहले मतलब फीचर रही जहाँ ये बुक रेडी किया था, ड्रीम डायरी है ना। और ये जो बुक है उस पे हमने एक मैंने बनाया हुआ था, ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ था यहाँ, ये मैंने बनाया हुआ था, ये एक ड्रीम डायरी एक फ्लैट का। और ये मैंने बनाया था 2024। जब मैं 18 में था, तो अगले 5 साल बाद मैं ये लूंगा बोल के ये फ्लैट मैंने बनाया हुआ था। और जब आज जो भी चीजें हो रही है सारी इस बुक में लिखा गया है। जो मैंने 7 साल बनाया था, 7 साल पहले उसमें पूरा ये सारी चीजें लिखी हुई है। और वही चीजें सेम टू सेम हो रही है, क्योंकि मैं रोज सुबह उठता हूं तो पहले अपने ड्रीम डायरी को चेक करता हूं कि मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो है ड्रीम देखना और ड्रीम बनाना। तो कितने लोग सहमत है मेरी बातों से कि आज हम ड्रीम देखेंगे और आज से हम एक ड्रीम बुक लाएंगे, और उसमें हम विद पिक्चर, हम धीरे धीरे ही सही, भले ही आप एक हफ्ते में 2-2 पिक्चर ऐड करिए, लेकिन आपको अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल में क्या क्या चीजें चाहिए। और इससे एक फायदे ये भी होते हैं कि अगर हम ड्रीम डायरी बना लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे जो फैमिली में है, तो जब हम इस दुनिया में रहे ना रहे, जब उनको अगर ये चीजें पता चल जाएगी कि इन्होंने इस नाम की चीजें बनाई हैं, तो हमारे बच्चे या आपके बच्चे ही उस ड्रीम को आगे पूरा करने में लग जाएंगे। तो जब मैंने ये ड्रीम डायरी बनाया, ये अपने फ्लैट्स के है ना, देख, और उसके बाद मैंने एक ड्रीम डायरी बनाया था एक गाड़ी कार की, है ना। और ये मैंने एक ड्रीम बनाया था iPhone 13 का, है ना। और उसके बाद ये हमने एक ड्रीम बनाया था बाइक का। इसके भी ड्रीम हमने बना रखे थे कि मेरे उसमें घर में कम से कम 100 पेयर शूज रहे, 100 पेयर जूता रहे, जिससे हम बढ़िया जब भी मन लगे जो भी जूते पहन के निकले घर से, है ना। फिर ये हमने बना रखे थे, ये देखिए रॉयल इनफील्ड के, है ना। तो ये सारी चीजें आज हमारे मेरी लाइफ में सारी चीजें आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ से। बुलेट आगे दे। देखो ये दिख रहा है क्या?
जूता के वो ये जिस अभी कॉलोनी में हम रह रहे हैं ये है पुष्प शिखा, कोरबा में है। और ये मैंने रॉयल एनफील्ड के मैंने जो ड्रीम बनाए थे वो भी आज हमारे पास है। ये 450 है, 450 सीसी की गाड़ी है। ये लगभग 1 साल हो चुका है। फ्लाइट लिए हुए लगभग हमको 1.5 साल हो चुके हैं। और अभी मैंने लगभग 4-5 दिन पहले ये फोन अभी और लिया। ये सेकंड आईफोन है, फर्स्ट मेरा है 13 मैंने लिया हुआ था। आईफोन अब यहाँ होगा। आईफोन ये देखो, है, डेढ़ ये है फोन है। तो मैं तो वो सारी चीजें हैं। लगभग पिछले 6 साल से हमारे पास कार है जिसमें हम लगातार चल रहे हैं ना। तो ये मैंने फर्स्ट आईफोन लिया हुआ था 2022 20 के आसपास, 20-22 के आसपास। फिर अभी मैंने लगभग 5 दिन पहले ये फोन अभी और लिया। ये 17 प्रो मैक्स है, 512 GB का। तो आप इस चीज को सोचो कि इसके लिए हमने बस एक ड्रीम बनाया है और वो सारी चीजें हमको मिला है जो हमको चाहते थे, हम जो चाहते थे। तो आपको कितने लोग को बिलीव हो रहा है कि हाँ ड्रीम डायरी बनाने से या ड्रीम देखने से वो सारी चीजें पूरी होती है? और सिर्फ ये 5 साल के अंदर में सारी चीजें हुई है। मतलब एक व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छा सा फोन चाहिए, एक अच्छी सी कार चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर 2-3 साल 4 साल में आ जाती है तो जैसा आप सोचते रहोगे वैसे वैसे प्लेटफॉर्म ही आपसे कनेक्ट होंगे। और उस जब हम सोचते हैं तभी हमको मतलब उस लेवल पे हमको पैसे मिलते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा सवाल इन सर से और करता हूँ। जैसे मान लीजिए हेमंत भैया, एक बार मैं फिर से आपको अनम्यूट करता हूँ। वाई किस लिए जरूरी है उसको हम बात करते हैं। जैसे हेमंत भैया, आपको अगर मान लीजिए दिल्ली जाना है यहाँ से, ठीक है, और दिल्ली जाना है पैदल, और उसके बदले आपको मिलेगा 5,000 रुपया। तो आपको अगर मैं 5,000 रुपया दूं तो आप पैदल दिल्ली जाएंगे क्या? नहीं सर, काहे? पैदल जाने में कम से कम 1 महीना लगेगा दिल्ली, और 5,000 खत्म हो जाएगा बोलता। 5 साल खत्म हो जाएगा रस्ते। तो रीजन देखो, दिल्ली जाना रीजन नहीं है, रीजन पैदल है। लेकिन अगर आपको उसी दिल्ली जाने के, पैदल जाने के 5 करोड़ रुपए मिले तो तब जा सकता है आदमी। तो अब आपको पैदल याद नहीं आया? याद नहीं है पैसे। तो देखो, वाई वाई क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप बड़ी चीजों के लिए दौड़ते हैं तो आपको मेहनत कम लगता है। मतलब अगर हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं 10,000, 20,000, 50,000 कमाना, तो उससे हो सकता है आपकी रिस्क कैपेसिटी या लर्निंग एटीट्यूड आपके ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस बिजनेस में आया है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमाना सिर्फ 1 साल में, उनका लर्निंग एटीट्यूड एकदम अलग होगा, एकदम ज्यादा अलग। मतलब वो डेली क्लास ज्वाइन करेंगे, वो डेली, क्योंकि एक बार हमको बस निर्णय लेना है कि यार एक प्लेटफॉर्म अगले 1 साल में इतना पैसा यहाँ से खोल ले यार।
ना वो चालू करायची स्कूल वर्ग हा वाला एकदम एकदम सारे खाए हो स्कूल में करते जाने माने की जो है जारी नहीं ओनर मात्र वेगवेगळ्या ओनर रखते तर फालतू के